Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन इन योर स्टडी मटेरियल, दैट इज इंस्टीट्यूट ने जो आपको मॉड्यूल दिया है वो, बट विल बी चूजिंग द बेस्ट डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय ICA, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। यस माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन। हम लोग ने ऑडिटिंग का कंसेप्ट जब समझा था तभी हमने एक शॉर्ट में डेफिनेशन समझा था। ऑडिटिंग मींस चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इट इज वेरी मच लेमैन डेफिनेशन, तो हम लोग उसको सिस्टमैटिक लैंग्वेज में समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? डेफिनेशन इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं पूरा डेफिनेशन बोलता हूँ, फिर हर एक वर्ड का मतलब समझते हैं। Auditing is defined as, by ICA, auditing is defined as a systematic and independent examination of data, records and performance that can be financial or non-financial for the specific purpose by the auditor. How it can be done? It can be done by collecting and evaluating the audit evidences and thereby providing audit report. यस, ये था हमारा पूरा का पूरा डेफिनेशन। और एक बार रिपीट करता हूँ, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस एंड डेटा बाय द ऑडिटर फॉर द स्टेटेड पर्पस। कैसे होता है ये ऑडिटिंग? नॉट जस्ट बाय कलेक्टिंग बट इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंसेस एंड देयरबाय प्रोवाइडिंग ऑडिट रिपोर्ट। और ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? ऑडिट ओपिनियन होगा। ओपिनियन क्या क्या होता है हम बाद में देखेंगे। अब ये डेफिनेशन को हम पूरा तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले व्हाट वाला पार्ट है डेफिनेशन में। डेफिनेशन को हमने 4 पार्ट में तोड़ा है, व्हाट, व्हाई, whom एंड हाउ। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वाला पार्ट। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रिकॉर्ड्स व्हिच आर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। सो व्हाट इज ऑडिटिंग? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक? यस, सो सिस्टमैटिक मीन्स प्रॉपर, एक प्लानिंग के साथ। ऑडिट जब भी होता है इट कंटेन्स सम प्लानिंग, इट हैज सम प्रोग्राम बिहाइंड इट। समझ रहे हैं? ऑडिट के लिए क्या करना पड़ता है? पहले ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है, ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है, फिर ये ऑडिटर ऑडिट करने जाता है। क्या होता है ऑडिट प्लान और प्रोग्राम देखने वाले हम शॉर्टली, कुछ आगे वीडियो में, कुछ आगे चैप्टर में आने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लान एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम। यस, तो ये सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कुछ तो प्लानिंग होता है, ये ऐसे ही नहीं होता। समझ रहा है? एंड इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? अभी एक ऑडिटर बंदा है, यस, जो कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है उसको ऑडिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं? ऑडिटर एंड ऑडिटी। जो ऑडिट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑडिटर। जिसका ऑडिट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑडिटी। समझ रहा है? सो ऑडिटर जब भी ऑडिटी का ऑडिट करने जाएगा तभी क्या करना है? वहां के मैनेजमेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट लेगा, वहां के मैनेजमेंट से जर्नल, लेजर, ऑडिट एविडेंस, सारे जो जो एंट्री है उसके पीछे के जो जो ऑडिट एविडेंस होंगे, लाइक इनवॉइस फॉर सेल, इनवॉइस फॉर परचेज, अग्रीमेंट फॉर रेंट, ऐसा हर एक जर्नल एंट्री के पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होगा, तो एविडेंस कलेक्ट करेगा। समझ रहे हैं? क्या करेगा? ऑडिटी के पास से डॉक्यूमेंट्स लेगा और एक्सप्लेनेशन भी लेगा। जहां जहां उसको कुछ तो डाउटफुल लग रहा है, कुछ तो थोड़ा समथिंग इज कुकिंग, ऐसा करके कुछ भी लग रहा है, तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन लेगा। अभी ये एक्सप्लेनेशन लेने के बाद क्या उसको लग रहा है कि आंसर सेटिस्फैक्ट्री था, या क्या उसको लग रहा है कि आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उसमें अपना दिमाग लगाना है। समझ रहा है? ऑडिटिंग इज लाइक सुनो सबकी, करो अपनी। समझ रहा है कि ऑडिटर को अपना खुद का पर्सनल दिमाग लगाना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैनेजमेंट ने जो भी बोला आपको समझ लेना है। नहीं, मैनेजमेंट जो भी एक्सप्लेनेशन देगा उसको पहले सुनो, उसके बाद ऑडिट एविडेंसेस को इवैल्यूएट करो, ये इवैल्यूएशन के बाद ही अपना कंक्लूजन दो। Don't jump to the conclusion just by listening, just by inquiring to the management. You need to inspect something, you need to observe something, and that something is audit evidence. जैसे आपको लग रहा है यार बॉस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन नॉलेज जो है वो लगाना पड़ेगा। कि यार जनरली एसी के लिए डेप्रिसिएशन 10 साल में डिवाइड होता है, बट यहाँ पे 2 ही साल में क्यों कर रहे हैं? क्या उसके पीछे कुछ सेटिस्फैक्टरी रीजन है? नहीं है तो हो सकता है कि मैनेजमेंट का ऐसा कुछ पर्पस हो कि इस साल टैक्स कम भरना है, इसके लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कम कर, उसकी वजह से एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा।
यस, तो आपको इंडिपेंडेंट रहना है, यहाँ पे सुनो सबकी, करो अपनी, दिमाग अपना ही लगाना है, समझ रहा है। मैनेजमेंट के जो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ठीक से सुनने हैं, अगर आपको ठीक लगे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर ठीक नहीं लग रहा है तो आगे आपको ऑडिट प्रोसीजर, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करवाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन मिले और आप शेयर होल्डर को प्रॉपरली रिपोर्ट कर पाओ। यस, रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आ गया, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज P&L एंड बैलेंस शीट, ये सब किस में आ गया, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है, दैट इज योर एम्प्लॉय रजिस्टर, शेयर होल्डर्स रजिस्टर। सी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है, देखो एम्प्लॉय रजिस्टर में से क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज पकड़ेंगे, कौन सा एम्प्लॉय है वो पकड़ेंगे, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, समझ रहे हैं। तो ये व्हाट वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सो व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन बी फाइनेंशियल as well as non-financial. Now we'll go towards why वाला part. क्यों होता है ऑडिटिंग? ऑडिटिंग होता है for the specified purpose. For the specified purpose, it can be, see there are different types of auditing, like internal audit. इंटरनल ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ये इंटरनल ऑडिटर करता क्या है, देखो ऑडिटिंग मींस हमने सिंपल लैंग्वेज में सीखा, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी इंटरनल ऑडिटर का मेन काम क्या है, वो कंपनी के तरफ से काम करेगा, किसके तरफ से काम करेगा, देखो एज द नेम सजेस्ट इट इज इंटरनल ऑडिटर, ही वर्क्स इंटरनली, ही ऑडिट्स इंटरनली। वो क्या करेगा, कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेगा, क्या करेगा, स्वॉट एनालिसिस। ये आपने कहीं ना कहीं 12th या FY BCom में ये वर्ड पक्का सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दैट इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunities and T for threats, SWOT analysis। कंपनी का SWOT analysis करेगा, देखेगा फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बन रहे हैं क्या, कंपनी में जो जो प्रोसीजर्स है वो बराबर से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब का रिपोर्टिंग वो किसको देगा, मैनेजमेंट को देगा, किसको देगा, मैनेजमेंट को। वेयर एज एक्सटर्नल ऑडिटर है, जिसका दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो भी यही चीज करने वाला है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखने वाला है, बट उसका रिपोर्टिंग किसको करेगा, वो शेयर होल्डर को करेगा, समझ रहा है। दोनों का देखो कहीं ना कहीं पर्पस अलग अलग है, एक बंदा जबकि मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरा बंदा शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर रहा है, एक बंदा मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा ओनर्स को रिपोर्ट कर रहा है, तो दोनों का रिपोर्टिंग अथॉरिटी देखो अलग अलग है। तो अल्टीमेटली देखो दोनों का रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, एक रिपोर्ट कर रहा है मैनेजमेंट को, दूसरा रिपोर्टिंग कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज ओनर्स। तो अलग अलग टाइप के ऑडिटर है जो अलग अलग रिपोर्टिंग करते हैं। एक होता है सेक्रेटोरियल ऑडिट, जो आपका मेन काम होगा, आप जैसे CS बन जाओगे तभी आपके पास दो ऑप्शन होगा, इधर गो फॉर जॉब और गो फॉर प्रैक्टिस। यस, तो अलग अलग ऑडिटिंग का अलग अलग रिपोर्टिंग है, अलग अलग ऑडिटिंग का अलग अलग पर्पस है। जैसे सेक्रेटोरियल ऑडिटर, सेक्रेटोरियल ऑडिटर क्या करेगा, कंपनी के सारे लॉ, रेगुलेशंस, रूल्स, एक्ट्स, ये सब का चेकिंग करेगा, कंपनी ने ये सब फॉलो किया है कि नहीं। अगर समझो बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, ये सब फॉलो किया है कि नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस एक्ट, IRDA दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी को भी अलग अलग एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक इंश्योरेंस एक्ट, IRDA दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। ये सब फॉलो किया है कि नहीं, ये देखने का काम किसका है, सेक्रेटोरियल ऑडिटर का। आप जब भी CS प्रोफेशनल क्लियर करोगे उसके बाद आप प्रैक्टिस में जाने वाले हो और आप ही ये सब सेक्रेटोरियल ऑडिटिंग का काम करने वाले हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कंपनी ने लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया कि नहीं, और उसका फिर रिपोर्टिंग आपको शेयर होल्डर और BOD को करना है। तो ये देखो अलग अलग ऑडिटर के अलग अलग पर्पस है। इसके लिए ये जनरलाइज डेफिनेशन है, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर द स्टेटेड पर्पस। क्यों किया जाता है ऑडिटिंग, फॉर द स्टेटेड पर्पस। अलग अलग ऑडिटिंग का अलग अलग पर्पस है, तो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यस, ये कौन करता है, बहुत जन को ये लगता है सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल दो, बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अगेन आई सेड इट इज नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग का डेफिनेशन, इट इज इन जनरल ऑडिटिंग का डेफिनेशन। इट कवर्स इंटरनल ऑडिट ऑल्सो, इट कवर्स स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग ऑल्सो, इट कवर्स सेक्रेटोरियल ऑडिट ऑल्सो। तो देखो सेक्रेटोरियल ऑडिट थोड़ी CA करने वाले, वो तो आप करने वाले हो CS। स्टैट्यूटरी ऑडिट CA करने वाला है, कॉस्ट ऑडिट करके भी होता है जो CA में करते हैं, समझ रहे हैं। तो अलग अलग
लोगों का अलग अलग ऑडिटिंग का टाइप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यस, सो बाय द स्पेसिफाइड पर्सन एंड फॉर द स्टेटेड पर्पस। अभी यहाँ पे ऑडिटर वर्ड क्यों यूज किया और क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग लोग अलग अलग ऑडिटिंग करने वाले हैं। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्रेटोरियल ऑडिट नहीं करेगा, सीएस स्टेटरी ऑडिट नहीं करेगा, तो अलग अलग टाइप का, तो अलग अलग टाइप की ऑडिटिंग है और जिसमें अलग अलग ऑडिटर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या कॉमनली वर्ड यूज किया है, फॉर द स्टेटेड पर्पस बाय द ऑडिटर। इट कैन बी सीए, इट कैन बी सीएस, इट कैन बी सीएमए। यस, नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाउ। ऑडिटिंग कैसे होता है, by collecting and evaluating the audit evidence and thereby providing audit report by way of audit opinion। yes, इसको हम पार्ट में देखते हैं। सीए क्या करेगा, कंपनी में जाएगा। अगर मैं ऑडिटर का बात करूं, ऑडिटर क्या करेगा, कंपनी में जाएगा, दैट इज ऑडिटी के पास जाएगा, ऑडिटी के पास से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। अगर मैं सेक्रेटोरियल ऑडिट का बात करूं तो सेक्रेटोरियल ऑडिटर क्या करता है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन देखता है। यस, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटी के पास जाएगा, ऑडिटी के पास जाके वो रिकॉर्ड्स मांगेगा। अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेगा, जर्नल मांगेगा, लेजर मांगेगा, ये एंट्रीज के पीछे के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ही नॉट ओनली कलेक्ट्स द डॉक्यूमेंट बट इवैल्यूएट्स द सेम। वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को अपने टैली के साथ, अपने जर्नल और लेजर के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर सेल्स का एंट्री है, सेल्स का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल्स। यस, तो वो देखेगा डेटर का नाम बराबर है कि नहीं, डेट बराबर है कि नहीं, अमाउंट बराबर है कि नहीं, टैक्स का कैलकुलेशंस बराबर है कि नहीं, डिस्काउंट ठीक से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, इनवॉइस के नीचे साइन है कि नहीं, और वो भी साइन ऑथराइज पर्सन का ही होना चाहिए। अगर किसी और का है तो कहीं ना कहीं गलत है। ये सब चेक करने का काम किसका है, ऑडिटर का है। समझ रहा है? तो ऑडिटर सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, सिर्फ कलेक्ट नहीं करेगा, उसको इवैल्यूएट भी करेगा, और वो इवैल्यूएशन के बाद वो अपना रिपोर्ट देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यस, तो ये था अपना हाउ वाला पार्ट। हाउ में हमने क्या देखा, he not only collects the evidence but also evaluates the same and thereby provides audit opinion and audit report। audit report must be in writing, writing के बिना नहीं चलेगा। यस, तो हमको क्या समझा है डेफिनेशन से, कुछ कुछ पार्ट समझा हमको। अगर मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग लेंगे तो उसमें सबसे पहली बात, इट इज एन इंटेलिजेंट एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई भी ऐरा गहरा आके ऑडिटिंग नहीं कर सकता, कोई ना कोई क्वालिफाइड पर्सन ही होना चाहिए। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए कौन है, सीए, जैसे सेक्रेटोरियल ऑडिट के लिए कौन है, सीएस, एंड कॉस्ट ऑडिट के लिए कौन है, सीएमए। तो कोई ना कोई क्वालिफाइड पर्सन होगा, दैट टू इंडियन लेवल का क्वालिफिकेशन, दैट इज आईसीआई, आईसीएमआई और आईसीएसआई। समझ रहे? यही लेवल पे क्या होगा, अगर क्वालिफिकेशन होगा तो ही आपको एंट्री मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के ऑडिटिंग के लिए अलग अलग बंदे पकड़े। समझ आए? तो हम लोग मीनिंग का बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, इट इज एन इंटेलिजेंट एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट इज डन बाय सम इंटेलेक्चुअल पर्सन हु इज क्वालिफाइड फ्रॉम डिग्निफाइड प्रोफेशन। It is an intelligent and scientific examination of records and it is done by some qualified person. He can be CA or CS or CMA. Yes. दूसरा कंक्लूजन हमने क्या लिया, done by the auditor. It can be CA, CS or CMA. For the stated purpose, ये हम क्यों करते हैं, for the stated purpose it can be financial statement को चेक करो और शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग दो। इट कैन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखो और उसके बाद मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करो। इट कैन बी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करो और मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। इट कैन बी रिकॉर्ड्स को चेक करो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करो और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और बीओडी को क्या करो, रिपोर्ट करो। तो अलग अलग पर्पस है। समझ रहा है? तो फाइनली क्या करना है, आपको रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट में आपको मेनली क्या लिखना होगा, ऑडिट ओपिनियन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, ये आपको फाइनली बाय वे ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग देना है। समझ रहा है? तो चार मेन मीनिंग का अगर देखा जाए तो चार पार्ट में डिवाइडेड है। प्राइमरीली ऑडिटिंग इज इंटेलिजेंट एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन डन बाय द ऑडिटर फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। पर्पस कैन बी एनीथिंग, शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हो सकता है, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग हो सकता है, एंड फाइनली आपको क्या करना है, ऑडिट ओपिनियन देना है बाय वे ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट ओपिनियन क्या है, हम 4th चैप्टर में देखेंगे, जो आपका 4th चैप्टर लास्ट वाला पार्ट है उसमें देखेंगे। यस, thanks for watching this video my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.